Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। 5 साल होने को आए हमारा प्यार, या यूं कहूँ कि प्यार से भी बहुत कुछ ज़्यादा वैसा ही है हमारे दरमिया। वो एक सरकारी ऑफिसर और मैं एक लेखक और खुद में ही रहने वाली। बड़ी ही बेमेल सी प्रेम कहानी, दो अलग अटपटे लोग, पर कहते हैं ना विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वही हुआ। मुलाकात एक इत्तेफाक ही थी, अलग इत्तेफाक जो कम ही होते हैं। वो बेहद रोमांटिक लगा। पहली ही मुलाकात में बहुत ही खुलकर बोल गया। मैं शायद उससे उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ, तो वक्त लेकर समझ के बढ़ रही थी। मुझे कभी किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं रही। जो थी जैसी थी वैसी ही उसे मिली। पर प्रेम की अधिकता इंसान को ज़्यादा पॉजेसिव बना देती है, और हुआ भी वही। एक एक करके उसकी चाहत में हर रिश्ता, अच्छा या बुरा, अपना या पराया, सब इसकी बलिवेदी पर चढ़ते गए। राहुल को एक ही बात पता थी, आर या पार, या सिर्फ उसकी या किसी की नहीं। प्यार मेरे लिए आत्मा का बंधन था, उसी के रंग में रंगी। ऑफिस, दोस्त, जान पहचान सब बस भूल गई। सब छोड़कर राहुल की हो गई। वो कहता यहाँ नहीं जाना, वो कहता इससे नहीं मिलना, ये छोड़ दो, वो करो, ये नहीं करो। कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि शायद तमाम उम्र झूठे लोग और मखौटे लगाए लोगों के बीच गुजरा। तो राहुल की बाहों में किसी मीठी नदी की पानी की मिठास मिली, और मन और आत्मा तृप्त हो गई। पर 10 सालों में मैं जीवन की किन किन परिस्थितियों में परिवार को जोड़कर, संभाल कर रिश्तों को जिंदा रख पाई, वो राहुल को कभी समझ नहीं आया। 10 सालों के सफ़र में अच्छे बुरे लोगों के साथ के वो दर्द और बेइज्जती के लम्हे, जो तकलीफ सही ज़माने से कभी प्रेम के अति आवेग में उसको बताए। मेरी सच्चाई में, अतीत के घेरों में उसका प्यार खो गया। मुझे पहले दिन से पता था इस रिश्ते का कोई नाम नहीं होगा। समाज मुझे उसके साथ सहन नहीं कर पाएगा। पर उसके प्यार में मैंने अपना पूरा अस्तित्व विलीन कर लिया, और आज भी हमेशा की तरह हम दोनों अपने प्यार में खोए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में राहुल कुछ ज़्यादा मैच्योर लगने लगा। ये भ्रम नहीं था, और आखिरकार उसने कह ही दिया जो उसके मन में भरा था, जिसे मैंने खाली प्रेम, पूजा या इबादत समझकर जिया। शादी पक्की होते ही शायद उसको मेरी अब ज़रूरत नहीं रह गई थी। मेरी नज़रों में दुनिया से अलग जो उसकी छवि थी, ताश के पत्तों सी बरबरा गई थी। सब वादे, सब कस्में, समझ ही नहीं आया अचानक क्या हुआ। मैंने कभी उसका नाम, उसका रुतबा, उसका परिवार, यहाँ तक कि कभी उसका घर तक देखने की ज़रूरत नहीं समझी थी। आज वो मुझे पैसे के लिए बिकने वाली कह गया। तू है मुझ पर कि कैसे भूल गई कि जो बाजारू कह गया, जो कह गया कि तुझे पूरी जवानी कोई नहीं मिला, तो सोचा कोई अब फंसा लूँ। अपनी उम्र तो देखी होती जिसने कह दिया कि पैसों के लिए प्यार था तेरा। तो उसको क्या समझ नहीं आया कि एक नौकरी करने वाला सरकारी मुलाजिम कितना कमा कर दे देगा मुझे, क्योंकि जो मैं उसके लिए आज थी, वो बनकर तो 2 रातों में उससे कई ज़्यादा कमा सकती थी। लेकिन शायद यही प्यार था उसका, क्योंकि रास्ते तब तक साथ है जब तक मंजिल नहीं मिलती। काश रिश्तों में रास्ते मुझे भी कहीं दिख जाते। पर मैं तो मोहन की राधा, उसकी मीरा बन बावरी जग बिसरा कर घूम रही थी। वो कृष्ण जी की मुरली वाली तस्वीर जो मेरे घर के साथ साथ मन मंदिर को भी बहुत ही प्यारी थी, अचानक सुदर्शन चक्रधारी में बदली हुई लगी। जैसे वो कह रहे थे, राधा कौन दुष्ट है जो तेरे दुख का कारण है, तेरे आंसू किस लिए है। मुझे लगा कि कह दूं, कान्हा मेरा भी उद्धार कर दे इस प्रेम में, उससे जो दी है रातें, जो सुकून, जो अपनापन, जो उसके लिए सही है दुनिया से जलालत, जो सहे है ताने, जो पिए है विष के प्याले, उन सब का मेरे हिसाब कर दे, उन सब का मेरे हिसाब कर दे, उन सब का मेरे हिसाब कर दे।
कान्हा, मुझे भी मेरी कीमत मिला दे, मुझे भी मेरी कीमत मिला दे। दोस्तों, जब हमसे हमारा प्यार छूट जाता है तो हम सोचते हैं कि उसके साथ बिताए सारे लम्हों का हमें हिसाब मिल जाए, लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये सवाल है मेरा आपसे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सुनते रहिएगा मेरी चटपटी बातें, चटपटी कहानियाँ, और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में। और सब्सक्राइब करिए किसको? ख्यातिज वॉइस सिटी को।